जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सर्व विज्ञान महास्पद्मुरुश्रियं निर्धूत कल्मषं वीरं वक्षे तत्त्वार्थवार्तिकम्। जो सर्वज्ञ हैं, जो उत्तम लक्ष्मी के स्वामी हैं और जो संपूर्ण कल्मष से रहित हैं, अर्थात जो वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं, उन वीर भगवान को प्रणाम करके मैं तत्वार्थ सूत्र के वार्तिक कहता हूँ। आचार्य अकलंक देव द्वारा रचित तत्वार्थ वार्तिकम का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और पहला सूत्र अवतरित हो उसके पहले उसकी क्या आवश्यकता है, इस बात पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जरूरत है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग की बात बताने की क्या आवश्यकता है। मेरे चित्त में कल से ये बात बहुत घूम रही है निरंतर कि उन्होंने और दुनियादारी की बातों का तो निषेध किया ही, कि और कोई बात करे वो तो निषेध किया ही, बल्कि उन्होंने तत्व ज्ञान की भी बहुत सारी बातों को सर्वप्रथम मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया है। इसे कहते हैं, यही बहुत बड़ी विशेषता हो गई कि सूत्र आ रहा है तो वो उसकी जरूरत बता रहे हैं। वो कह रहे सबसे पहले मोक्ष मार्ग की बात करना जरूरी है, उस पर ध्यान देना जरूरी है, उसी पर ध्यान देना जरूरी है, उस पर नहीं उसी पर। पहले दिन मोक्ष मार्ग की बात दुनिया कहती है, अरे आप पहले कुछ और तो बताओ, दुनिया में क्या क्या हो रहा है आपको कुछ पता है। एक दिन मुझे किसी ने कहा, साहब आजकल बच्चे माँ बाप को कुछ नहीं समझते, आप इस बारे में बोलो प्रवचन में। आप और बहुत बातें बताते में, सब व्यावहारिक बातें, लोग व्यावहारिक बातें सुनना चाहते हैं, सुनवाना चाहते हैं। मोक्ष मार्ग की बात वो कह रहे हैं कि नहीं, और कोई बात ही मत करो। बोले पहले ये तो सिद्ध करो कि आत्मा है। बोले वो सिद्ध ही है। तुम्हें सुखी होने की इच्छा हो रही है, इससे सिद्ध होता है कि तुम हो, आत्मा है। आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि करने की जरूरत भी बोले बाद में, पहले नंबर पर मोक्ष मार्ग की चर्चा करो। कैसे कैसे प्रसंग आगमों में लिखे हैं। 8 साल की उम्र तक एक अक्षर नहीं बोले, माता पिता को संदेह हो गया कि बच्चे गूंगे तो नहीं है। समोसरण में पूछा कि ये हमारे पुत्र बोलते नहीं, 8 वर्ष के हो गए।
तो वो बोले जैनेश्वरी दीक्षा दे दो भगवान। प्रथम शब्द ये निकला, सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग की बात करो, वही जरूरी है। ये यहाँ कितने अच्छे ढंग से, कितने तर्कों से स्थापित किया जा रहा है। मोक्ष सबसे प्रधान है, इसलिए उसकी बात करना जरूरी है। तो बोले मोक्ष की करो फिर। बोले मोक्ष की भी क्या करना, मोक्ष के सामान्य स्वरूप में संप्रतिपत्ति है, कोई विप्रतिपत्ति नहीं है। मोक्ष के कारण में विप्रतिपत्ति है, मोक्ष के मार्ग में विप्रतिपत्ति है। इसलिए मोक्ष की नहीं, मोक्ष के मार्ग की चर्चा करते हैं। तो मोक्ष मार्ग की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा करके वो बात को स्थापित कर रहे हैं। और हमने 8 वार्तिक कल पढ़े, अब मैं 9वां वार्तिक पढ़ता हूँ। देखो क्या क्या बातें आ रही है, बहुत मन लग रहा है, अच्छा विषय चल रहा है। आप लोग भी देखते जाइए तो बहुत आनंद आएगा। 9वां वार्तिक, कार्य विशेषोपलम्भात कारणान्वेषण प्रवृत्ति रीति चेत न अनुमान तत्सिद्धेर घटी यंत भ्रांति निवृत्तिवत। के पहले कार्य बताना चाहिए, बाद में कारण बताना चाहिए। आप ये क्या कर रहे हो भगवान, पहले कारण बताने लग गए आप। मोक्ष कार्य है, मोक्ष मार्ग कारण है, तो आप मोक्ष मार्ग की चर्चा क्यों कर रहे हो, पहले मोक्ष की करो। क्योंकि जब कार्य सिद्ध हो जाए, तभी कार्य का विश्वास हो जाए, तभी कारण के अन्वेषण में प्रवृत्ति हो सकती है। कार्य की ही नहीं सिद्ध हो तो कारण के अन्वेषण में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। हमने कार्य की यहाँ पर बात पहले करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि उसकी भी अनुमान से पहले सिद्धि है, समझ लो। उस वो जो मोक्ष है, मोक्ष रूप कार्य, उसकी सिद्धि अनुमान से है ही है, ये माना जा सकता है। सहज ही सबको समझ में आ सकता है कि जैसे घटी यंत्र है, जैसे मान लो रहट है, कोई भी मशीन है और वो एक बटन से चलती है, एक यंत्र से चलती है, एक पहिया एक कीली से घूमता है, धुरी से पहिया घूमता है, और वो धुरी निकाल दी जाए तो सीधी सी बात है वो रुक ही जाएगा। मान लो पतंग डोर से उड़ती है और पतंगी डोर ही काट दी जाए तो पतंग गारंटी से गिरेगी, ये बात समझ में आती है। तो मोक्ष की सिद्धि वो अनुमान से हो रही है, जीव की सिद्धि भी हो रही है। देखो ये कितने बड़े बड़े विषय हैं, जीव की सिद्धि करो, जीव की सिद्धि करो, हजारों पेज शास्त्रों में भरे हैं और यहाँ चुटकियों में उसे निपटा दिया। मोक्ष की सिद्धि में कितना कितना सामान लिखा हुआ है, लेकिन उसे भी यहाँ चुटकियों में निपटा दिया। बोले कौन नहीं मानता है मोक्ष को, सब मानते, जीव को भी सब मानते हैं, मोक्ष को भी सब मानते हैं। अब तो बात करो सीधी मोक्ष मार्ग की, वो है सबसे ज्यादा जरूरी। मोक्ष मार्ग की बात करना जरूरी है, सर्वप्रथम जरूरी है। अपने उपयोग का पूरी ऊर्जा प्रतिपल
जीवन का प्रतिपल इस अनुसंधान में लगना जरूरी है कि मुक्ति का मार्ग क्या है। हर पल सर्वप्रथम आज जो सोचने का काम है, समझने का काम है, जो जरूरी निर्णय करने की बात है, वो ये है कि मुक्ति का क्या मार्ग है। इसलिए वो मोक्ष क्या है। देखो मैं ऐसा सोच रहा हूं, इसमें से चीजों को समझना है। दोनों ही बातें अपने आप में सही है। जीव की सिद्धि करना है कि नहीं, मोक्ष की सिद्धि करना है कि नहीं, आगे अवसर आएगा तो यही करेंगे। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि वो सामान्यतः सर्वमान्य है। सामान्यतः सर्व जीव असिद्ध होते हुए भी कथनचित सिद्ध है, मोक्ष कथनचित असिद्ध होते हुए भी कथनचित सिद्ध है। हर चीज स्यादवाद की महिमा अद्भुत है। कोई बात ऐसी हो नहीं सकती जो स्यादवाद से पूरी ना होती हो। हर बात स्यादवाद से ही पूरी होती है और कोई विकल्प ही नहीं निकल के आता है। देखो तो सही कैसी कैसी बातें हैं। और एक ये बात जरूर इसमें से निकल रही है कि जीव मोक्ष इनकी भी जो बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं उनमें मत उलझो। जैसे कोई कहे सिद्ध शिला कितनी बड़ी है, किस आकार की है, वो जब जीव बैठता है वो उस पर स्थित होता है तो वो नीचे से होता है कि ऊपर से होता है। कितनी कितनी टेक्निकल बातें बहुत सारी जीव के बारे में भी और मोक्ष के बारे में भी हैं। वो मध्य के 8 प्रदेशों की क्या स्थिति है, 8 घूमते हैं, स्थिर है, एक बचा है। ऐसी बहुत सारी मोक्ष और जीव के स्वरूप के संबंध में भी बहुत सारी अप्रयोजन भूत बातें हैं, उन पर ध्यान ना दिया जाए। अब हमारा जीवन का एक एक पल मोक्ष का क्या उपाय है इसी में जाना चाहिए। ये वो जोर देकर कह रहे हैं कि इसलिए वो तो मोक्ष है ही, सिद्ध है, क्योंकि अनुमान से उसकी सिद्धि होती है। घटी यंत्र की तरह घटी यंत्र जिस तरह धुरी से चलता है, उसकी निवृत्ति हो जाए तो यंत्र की का घूमना रुक ही जाएगा। इसी तरह से संसार के कारणों की निवृत्ति होगी तो संसार का निवारण होकर मुक्ति होगी ही होगी। इसलिए मोक्ष की सिद्धि भी होती है। 10वां वार्तिक सर्वशिष्ट संप्रतिपत्ते। मोक्ष के बारे में सभी शिष्टों को, सभी आस्तिकों को कोई विवाद नहीं है। मोक्ष होता है, इसमें किसी भी आस्तिक व्यक्ति को, किसी भी शिष्ट व्यक्ति को कोई भी विवाद नहीं है। सब उसको स्वीकार, यद्यपि मोक्ष प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं है, फिर भी मोक्ष सभी को स्वीकृत है, किसी को भी अस्वीकृत नहीं है। ये हमारे यहाँ एक विद्वान आए थे यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा कि हम ये तिलक क्यों लगाते, तिलक, तिलक लगाने का कारण बताया उन्होंने कहा ये तिलक हम इसलिए लगाते हैं कि कोई हमसे बात करना चाहे तो वो पहले हमारी शक्ल देख ले और वो ये समझ ले हम आस्तिक हैं, आगे बात करो जो करना है। ये तिलक हमारा आइडेंटिटी कार्ड है। इस तिलक को देख करके आप समझ सकते हो, हमसे बात करना हो तो आगे बात बाद में करना, पहले ये मान कर चलो कि मैं आस्तिक हूं, मैं
स्वर्ग मोक्ष पुण्य मैं पुण्य पाप में अंतर मानता हूं, मेरे से फालतू की बात मत करना। तुम कहो हिंसा अहिंसा दोनों एक है, मैं अंतर मान के चलता हूं। सत्य और असत्य में, झूठ और मैं सब में फर्क जानता हूं। पाप पुण्य को, स्वर्ग नरक को नहीं मानने वालों में से मैं नहीं हूं। तो कितना बढ़िया उन्होंने बताया। वही यहाँ कह रहे हैं कि हम मोक्ष के उपाय की चर्चा कर रहे हैं। मोक्ष मानते हैं? हाँ, नहीं तो काहे को करते? जीव मानते हो? हाँ, तो क्यों करते? नहीं तो संसार मानते हो? हाँ मानते हैं, नहीं तो क्यों करते? एक मोक्ष के उपाय की चर्चा करने से अन्य सारी बातें अपने आप सिद्ध हो गई है। इसलिए प्रथम तो मोक्ष की चर्चा, मोक्ष के उपाय पर पूरा कंप्लीट ध्यान, पूरा का पूरा ध्यान मोक्ष का क्या, मुक्ति का उपाय है ये देखो। इसको कहते भूमिका। उस सूत्र की कितनी महिमा बढ़ाई जा रही है। वो सूत्र आने से पहले अकलंकाचार्य ने कितने ढंग से एक वातावरण तैयार किया है। जैसे गोष्ठियां होती है ना, सेमिनार होते हैं, कोई बड़े बड़े व्याख्यान होते हैं, तो आपने कभी देखा होगा बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल सेमिनार भी होगा ना कोई, तो सेमिनार से पहले वो मैं जो मुख्य विषय बोलेगा कोई वक्ता, मुख्य वक्ता, तो उससे पहले एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है विषय प्रवर्तन। विषय प्रवर्तन जैसे समझ लो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं की नोट एड्रेस। मान लो एक आपने मेरा व्याख्यान रखा कि जय धवला का प्रतिपाद्य, और मैं मुख्य वक्ता हूं, तो आप मेरा व्याख्यान सीधे नहीं शुरू करवाएंगे कि शुरू हो गया। मैं नहीं, पहले दिनेश जी खड़े होकर के बोलेंगे, एक भूमिका बनाएंगे, कोई शैलेश जी कोई बोलेगा कि जय धवला क्या है, ये विषय क्यों रखा गया है, इस विषय की आज क्या जरूरत थी। इसका नाम की नोट एड्रेस है, इसका नाम विषय प्रवर्तन है। ऐसे ही यहाँ पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग सूत्र आने वाला है। अकलंक जैसे आचार्य को जिम्मेदारी मिली है कि की नोट एड्रेस प्रस्तुत किया जाए, विषय प्रवर्तन किया जाए, और वो विषय प्रवर्तन कर रहे हैं और सारे उहापोह को रख रहे हैं कि कोई दुनियादारी की बात भी की जा सकती थी। बोले नहीं की जा सकती थी, क्योंकि सर्वार्थ प्रधानत्वात् जो दी बेस्ट माल है वो परोसना चाहिए। बाकी माल और बाजारों में बहुत जगह मिलता है। हमने कनॉट प्लेस में दुकान खरीदी है, हमने कहीं अली गली में दुकान नहीं खरीदी है। तो हमको हमारी दुकान के हिसाब से, हमें हमारे स्तर के हिसाब से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माल है, आप जो परीक्षा दे रहे हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है। और मान लो अपन परीक्षा में भी चुनते हैं ना, जैसे समझ लो एक 3 घंटे का पेपर है और 2.5 घंटे बीत चुके हैं, आधा घंटा बचा है, और अभी आपके कई सवाल 1-1 नंबर के बचे हैं और एक सवाल 40 नंबर का बचा है। तो अब 1-1 नंबर वाले करेंगे कि अगर छोड़ना ही पड़ रहा है तो 1 नंबर वाला छोड़ेंगे, 40 नंबर वाले को तो जरूर करेंगे। ऐसे ही बहुत सारी व्यावहारिक बातें, दुनियादारी की बातें जन्म जन्म में बहुत की। सर्वार्थ प्रधानत्वात् बोले आज उमा स्वामी महाराज आज नहीं रुकने वाले, आज वे सुपर माल परोसने वाले हैं और वो आने वाला है। ऐसे करके उसकी चर्चा कितने तर्क से कही। पहले कारण तो बता दे, पहले कार्य तो बता देते। बोले कार्य सबको पता है, कौन नहीं मानता,
इतना बढ़िया लिखा परमात्मा प्रकाश में, गाय का नवजात बछड़ा, 2 दिन का बछड़ा, वो जानता है कि मुक्ति चाहिए, मुक्ति का क्या महत्व है। वो तोते का पिंजरा जानता है मुक्ति। तो सवाल मुक्ति क्या है का नहीं है, सवाल तो मुक्ति का तरीका क्या है ये है। मुक्ति क्या है ये बच्चे बच्चे को पता है, और मुझे मुक्ति चाहिए ये इसमें भी किसी को डाउट नहीं है। मुझे मुक्ति चाहिए। संसार में ऐसा कौन सा जीव है जो ये बात नहीं समझ रहा। पराधीन सपने सुख नाही, ये बात सब जानते हैं कि स्वाधीनता में ही सुख है। तो अब तो ये बात करने की जरूरत है कि उस मुक्ति का उपाय क्या है। ऐसे बहुत सुंदर कीनोट एड्रेस चल रहा है, विषय प्रवर्तन चल रहा है, और कह रहे सब शिष्ट, ऐसा कोई जो मोक्ष को न माने वो अशिष्ट है। शिष्ट माने, शिष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? शिक्षा शब्द से बना है शिष्ट, ता प्रत्यय लग। जैसे दुष्ट माने क्या होता है? दुष्ट। बहुत से लोग दुष्ट शब्द का अर्थ नहीं जानते, बहुत सुंदर अर्थ है दुष्ट शब्द का। दुष्ट शब्द बहुत व्याकरण से, शब्द से, डिक्शनरी से दुष्ट शब्द का अर्थ होता है दोषे स्थितत्वात् दुष्ट। दुष्ट किसे कहते हैं? जो दोष में स्थित हो उसे दुष्ट कहते हैं, जो दोष में स्थित हो। कई तरह के लोग होते दुनिया में। एक व्यक्ति होता है कि दोष करता है लेकिन दोष को दोष जानता है, वो दुष्ट नहीं है। जो दोष को दोष जानता है, दोष को छोड़ना चाहता है, वो दुष्ट नहीं है। दुष्ट वो है जो दोष में स्थित है, दोष को पकड़ के बैठा है, दोष को छोड़ना नहीं चाहता है। ये व्याकरण का अर्थ बता रहा हूं, काल्पनिक नहीं, तुक्के नहीं फेंकता। दुष्ट दोषे स्थितत्वात्। ऐसे ही शिष्ट माने शिक्षा युक्त। वो व्यक्ति अशिक्षित है जो कहे कि मुक्ति तो कुछ होती ही नहीं है। जो शिष्ट है वो मुक्ति को मानते ही मानते हैं, हर शिष्ट मुक्ति को मानते ही हैं। और वार्तिक नंबर 11, आगमात तत्प्रतिपत्ते, आगम से भी उसकी प्रतिपत्ति होती है, आगम से भी मोक्ष का निर्णय होता ही होता है। देखो, भले वो प्रत्यक्ष से नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं आपको वार्तिक पढ़ रहा हूं, लेकिन मैंने इनका भाष्य भी घर पे पहले अच्छे से पढ़ लिया है। बहुत अच्छी अच्छी बातें भाष्य में लिखी है। आगमात तत्प्रतिपत्ते, आगम से तत् माने मोक्ष की प्रतिपत्ति, ज्ञान निश्चय होता ही है। आगम भी मोक्ष का युक्ति से भी होता है, शिष्टता से भी होता है, आगम से भी होता है। मोक्ष की सिद्धि तो है ही है, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। मोक्ष की क्या बात करना, बात करो मोक्ष के तरीके की। तरीके की क्या है? दुनिया में सारी बातें करने वाले मिलेंगे, इधर उधर की, हाँ जी ये वो, अरे मोक्ष की भी, मगर मोक्ष के उपाय बताओ। उपाय बताने वाला दुनिया में नहीं मिलेगा, आपको उपाय बताने वाला दुनिया में नहीं मिलेगा। तो वो कह रहे उपाय बताने वाले मिले हैं उमा स्वामी आचार्य, वो बताएंगे उपाय। आगमा तत्प्रतिपत्ते, सूर्या चंद्रमसोर ग्रहणवत्। जैसे सूर्य चंद्रमा का ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण,
कौन सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, कहाँ दिखेगा, कहाँ नहीं दिखेगा, वो खंड ग्रहण होगा कि सर्व ग्रहण होगा, ये सारी बातें जैसे आगम से पहले ही जान ली जाती है, इसी तरह मोक्ष भी आगम से सर्व प्रथम आसानी से जाना जा सकता है। स्व समय विरोधात, वार्तिक नंबर 13। स्व समय विरोधात, ऐसा कोई मत नहीं है संसार में जो मोक्ष को नहीं मानता हो। नास्तिक भी, चार्वाक भी मोक्ष मानता है। देखो अब आपको कुछ जच रहा है, कैसी गजब की बात आ रही है। चार्वाक जीव मानता है कि नहीं, मोक्ष मानता है कि नहीं? अरे मानता है, भले उसका स्वरूप क्या मानता है वो मुद्दा न्यारा है, लेकिन मानता तो है। चार्वाक भले 5 भूत से बनने वाला देखो स्यादवाद की लीला देखो गजब की। कल हमारे यहाँ मंदिर में शास्त्र सभा में एक बहस थोड़ी लंबी चल गई। क्या लंबी चल गई कि वो एक वक्ता आए हैं बाहर से, वो कह रहे थे कि रात्रि में कुछ भी खाना मांस के बराबर है, और किसी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए, जरा कठोर बात है। तो वो मुझे निर्णायक बना दिया। बहुत लंबी बहस हो गई और वो कह रहे हैं, वो मेरे से कह रहे पंडित जी आप बताओ, अब आज आप निर्णय दो, बताओ रात को कुछ खाना, रात को जो खाया जाएगा वो मांस पिंड के समान है कि नहीं, बताओ, अब आप बताओ। अब वो दूसरा भी अपनी बात को रख रहा है कि भाई नहीं है। वो कह रहा है, एक कह रहा है नहीं है और एक कह रहा है। और उनने वो वक्ता समझे, उन्होंने सोचा कि वो बाहर से आए, उन्होंने कहा ये पंडित जी है भाई, ये तो बोलेंगे ही रात्रि भोजन के विरोध में ही बोलेंगे, तो मेरा पक्ष लेंगे, उनको पता नहीं मैं स्यादवादी हूं। तो बोले आप बताओ कि रात्रि में कुछ लेना वो मांस पिंड के समान है कि नहीं। उनको पक्का विश्वास था कि मैं उनकी साइड में बोलूंगा, मैं कहूंगा कि हाँ रात्रि में पानी पीना खून के बराबर है। वो मेरे से कहलवाना चाह रहे थे कि रात्रि को पानी पीना खून पीने के बराबर है या नहीं है। अब आप समझ गए होगे मैंने क्या निर्णय दिया होगा, क्या फैसला दिया होगा। यदि सर्वथा रात्रि में पानी पीना खून पीने के समान समझा जाए, तो जो हमारे अनेक साधर्मी रात्रि में पानी पीते हैं वे सब खून पीते हैं, ऐसा मानने तैयार हो? मानोगे? जचती है ये बात? मैंने बहुत अच्छे से, फिर बहुत देर बात हुई, खूब चर्चा चल रही है हमारी कई दिन से, तो हम उनको विश्वास, मैंने कहा देखो स्यादवाद का पल्ला छोड़ते ही दुर्घटना होती है। अरे ये उपमा दी है, प्रेरणा दी है, ये अतिशयोक्ति है। रात्रि में अन्न जल का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसी प्रेरणा देने के लिए ऐसा कह दिया है, उपमा दे, अतिशयोक्ति अलंकार है। पर रात का पानी यदि वास्तव में खून पीने के बराबर हो जाए तो फिर खून ही पी ले। कोई कह लाओ मैं खून ही पी लेता हूँ, फिर तो पानी की वे खून पीना और पानी पीना बराबर है। रात्रि में कुछ खा लेना जरा सा, मान लो कोई कह नहीं मैं तो अन्न नहीं खाता, मैं ना कभी कभार 2-4 बादाम खा लेता हूँ शाम को भोजन छूट जाए, नहीं कुछ भी खाते हो तो मांस के बराबर है। तो फिर वो कहेगा फिर मैं पागल हूं जो मैंने रोटियां छोड़ रखी है, फिर तुम्हें सब कुछ कुछ भी खा लो सब बराबर ही है। तो ऐसे नहीं है,
मैंने आपको बताया कृतकारित अनुमोदना का फल एक सा है कि अलग है। वीर सागर की अदालत में तो भैया स्यादवाद के बिना उत्तर नहीं होगा, कोई तो धड़ल्ले से बोला जाता है। नहीं, कृतकारित अनुमोदना का एक ही फल है। एक ही फल कैसे हो सकता है? नहीं है। वो शास्त्र में लिखा हो तब भी, देखो शास्त्र में सर्वथा लिखा हो उसका अर्थ भी हम तो स्यात करते हैं। बताओ, ऐसी ऐसी अदालत है हमारी। तो इसलिए सब चीजों को चार्वाक भी मोक्ष मानता है, चार्वाक भी जीव मानता है। जिसको नास्तिक कह रहे हैं कि वो मोक्ष नहीं मानता, जीव नहीं अब बताओ, चार्वाक मोक्ष मानता है कि नहीं मानता है? जीव मानता है कि नहीं मानता है? हाँ, कथनचित मानता है, कथनचित नहीं मानता है। यही तो निष्कर्ष निकलेगा। अरे आप और हम सात तत्व मानते हैं कि नहीं मानते? सात तत्व की श्रद्धा है कि नहीं है? कितना कितना गहरा विषय। और देखो अगला कितना बढ़िया आ रहा है, 13वां सूत्र वार्तिक कितना बढ़िया आया। स्व समय विरोधात, स्व समय का विरोध आएगा। बंद कारण अनिर्देशाद अयुक्तम इति चेत। ये महाराज आपने बंद के कारण तो बताए नहीं और आ गए मोक्ष के कारण बताने वाले। ऐसे बातें करते बहुत लोग। अरे तुम लोग जाने क्या हो, मंदिर में ना गद्दी पर बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हो, अभी आदमी को चलना तो आया नहीं, आप है ना छोटी छोटी बातें तो सिखाते नहीं हो और ये बातें करते हो। ऐसे बहुत लोग करते हैं। ऐसे सारे प्रश्नों का इस भूमिका में बड़ा जबरदस्त, ये जो पहले सूत्र की भूमिका है इस पर बहुत घंटों चिंतन, मुझे अभी 24 घंटे चिंतन चल रहा है कि क्या जरूरत है सबसे पहले सूत्र में मोक्ष का उपाय बताने की, क्या जरूरत थी? आप उमा स्वामी महाराज से प्रश्न पूछो, पहले में पहले मोक्ष का मार्ग क्यों बता रहे हो? कुछ और टॉपिक नहीं है क्या? पहले कुछ और पढ़ाओ ना, यही पढ़ाओगे पहले दिन। तो वो कह रहे हैं बंद कारण अनिर्देशाद युक्तम इति चेत, के कई बंद के कारण तो बताए नहीं। बोले बताए भी, तसल्ली रखो, वो भी आएंगे। मिथ्या दर्शनादि वचनात्, आगे सूत्र आएगा। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसाय योगा बंद हेतव, तो बंद के कारण भी बताएंगे, तसल्ली तो रखो। तो पहले बताते ना। 15वां वार्तिक देखो कितना बढ़िया है। बंद पूर्वकत्वात् मोक्षस्य प्राक तत्कारण निर्देश इति चेत न आश्वासनार्थत्वात्। ये वार्तिक बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरस, बड़ा ही बहुत काम का है। देखो क्या कहा कि महाराज बंद पूर्वकत्वात् मोक्षस्य प्राक, मोक्ष के तो बंद पूर्वक होता है। पहले बंद होता है कि मोक्ष होता है? पहले क्या होता है? पहले बंद होता है ना। बंद पूर्वक ही तो मोक्ष होता है। जब बंदी नहीं होगा तो मोक्ष कहां से होगा? मोक्ष तो बाद की चीज है, पहले तो बंद होता है। तो आपको भी पहले जो होता है उसकी पहले बात करनी चाहिए। जैसे अपन लोग कहते हैं ना कि क्रम भंग करके उपदेश मत दो। जैसे हमने पूछा महावीर भगवान के माता पिता का क्या नाम है, और आपने बताया राजा सिद्धार्थ और त्रिशला, तो हम बोलेंगे गलत है। बोले क्यों गलत है? कि हमने जिस क्रम में पूछा था तुमने उस क्रम में उत्तर नहीं दिया। तो ऐसे ही बोले बंद पूर्वकत्वात् मोक्षस्य, मोक्ष तो बाद में होता है ना महाराज, पहले तो बंधन है ना। अरे आज तो हमारे पास बंधन है ना। दुनिया में मुझे लाखों लोग मिले हैं, बाहर जहां भी प्रवचन करने जाते, सुनाने, कुछ कहीं सुनाने जाते हैं, हम तो बोलते हैं 24 घंटे में 2 घंटे।
मैं अमेरिका भी गया, 2 घंटे 24 घंटे में 2 घंटे हमको सुनाने का मौका मिलता है और 22 घंटे हमको सुनना पड़ता है। कोई कहता है ये सुनाओ, कोई कहता है वो सुनाओ, बच्चे ऐसे हो रहे हैं जी, बहुएं ऐसी हो रही है। साहब आपको पता नहीं आज की बहुएं क्या पहनती है, आप इस बारे में भी तो कुछ बोलो। ये अपनी सास को कुछ समझती नहीं है, आजकल लड़कियों का पहनावा, इस पर तो बोलो आप। वो हमसे मैंने कहा हम वहां से 14,000 किलोमीटर चल के 7 समंदर उड़ करके यहाँ आए हैं, तुमको ये समझाने आए कपड़े कैसे पहनो। हम तुमको ये पांचों शरीर से मुक्ति कैसे मिल जाए, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से मुक्ति मिल जाए, ये समझाने आए वहां से। मैंने कितनी बड़ तो वो बंध पूर्वकत्वात् मोक्षस्य, मोक्ष तो बंध पूर्वक होता है। ये बात आप सोच रहे होगे मैं यूं ही कह रहा हूं, ये दुनिया हमको जीने नहीं देती, हमको करने नहीं देती काम, उनको सुहाती नहीं है। अब मूल तत्व ज्ञान की बात लोगों को सुहाती नहीं है, करने नहीं देते हैं, उनका मन नहीं लगता है। प्रवचन में भी कोई कभी थोड़ी देर कोई किस्सा कहानी चुट तो उसमें मजा आ जाए, असली मोक्ष मार्ग की बात में मन उसका लगेगा जो आसन्न भव्य होगा। तो कहा बंध पूर्वकत्वात् मोक्षस्य प्राक तत्कारण निर्देश है कि मोक्ष तो बंध पूर्वक होता है। तो आप महाराज पहले बंध की बात करते ना। तो देखो क्या गजब का उत्तर दिया, आश्वासनार्थत्वात्। अरे बंध पूर्वक मोक्ष होता है भले, लेकिन पहले मोक्ष की चर्चा करो, बंध की मत करो। क्यों? उसे आश्वासन मिलेगा। जो बंधनबद्ध जीव है उसको तसल्ली मिलेगी, उसको आश्वासन देने के लिए, उसको घबरा रहा है वो जीव, उसको घबराते हुए जीव को थोड़ी ठंडक मिले, इसके लिए छुटकारे की बात बताओ। कोई आदमी जेल में बंद हो गया और आप मिलने गए उससे, और अब आपको और किया कर काले धंधे, ये तूने ये किए, तूने बहुत कर्म किया, अभी देखना आगे तेरे को कितनी चक्की पीसनी पड़ती है, अभी तो देख, अभी तो तू आज आया है, अभी ऐसे होगा, तेरी इतनी फाइल चलेगी, फिर इतने कोर्ट में पेशी होगी। और पता है तुझे धारा बताता हूँ, देख इस अपराध की क्या धारा है, बंद के सारे कारण प्रक्रिया, वो तो बेचारा वहीं घबरा जाएगा। और उसकी बजाय उसको बताओ, देखो अब मैं तुम्हें छूटने का उपाय बताता। अच्छा बताओ 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 बताओ। बोले पहले उसको बंधन की बात करोगे। कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास आया, पेट में दर्द, डॉक्टर साहब हाँ और खाओ पकोड़े और खाओ, ये क्या क्या खाया, पता है अभी क्या क्या होने वाला है तुम्हारे साथ में, उसको क्या क्या और कितनी बिगड़ सकती है तबीयत, वो सब सुना हो तो वो ना मरता हो तो मर जाएगा, और उसको चिंता मत करो, सब ठीक हो जाओगे, अभी 2 दवाई देता हूं, ये खाओगे छूट जाओगे। और बाद में ये समझाओ अब आगे से ध्यान रखना, ये नहीं खाना, ये चीजें खाओगे तो फिर से बीमार पड़। पहले मोक्ष की बात करो, पहले मोक्ष का उपाय बताना जरूरी है। पीछे इसे कहते हैं की नोट एड्रेस। अकलंक आचार्य ने बहुत सुमेरु पर्वत की तरह स्थापित कर दिया कि उमा स्वामी महाराज जो सबसे पहले मोक्ष का उपाय बता रहे हैं, वो छोटी मोटी बात नहीं है, वो ही करना था। जो वो नहीं कर रहे हैं वो सब गलत है। जिन्होंने सबसे पहले मोक्ष का मार्ग नहीं बताया वो गलत है। कितना बढ़िया लिखा देखो। और 16वां वार्तिक कितना बढ़िया है, बंधन बद्धवत,
जैसे कोई बंधन में बंधा हुआ प्राणी हो, बहुत ही बढ़िया, जैसे कोई कारागार में बंधा हो, जेल में बंधा हो। जो आपको मैंने हिंदी में सुनाया वही यहाँ संस्कृत में लिखा है, यथा काराबंध बद्धन पद्य प्राणी। शायद भाई साहब का कनेक्शन नहीं आ रहा होगा अभी। शायद दोबारा ज्वाइन करेंगे, देखते हैं एक बार। एक व्यक्ति सीढ़ी उतर रहा था और वो फिसल के गिर गया। अब आपको तुझसे कहा था पकड़ के चला कर, चलता क्यों नहीं, और गिरेगा अभी तो देखना तू। तो अब ये इससे वो घबराएगा और उसकी बजाय उसे कहो कि क्या दवाई लगानी है, पहले प्यार से संभालो उसे। तो कितना बढ़िया बात कही, बंधन बद्धवाद। तो आश्वासन देने के लिए कितने अच्छे से स्थापित किया। बहुत ही आनंददायक प्रकरण है। आवश्यकता केवल है कि इस विषय पर हम सब थोड़ा गहराई से चिंतन करें। जीवन में सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक कोई मुद्दा है तो वो ये है कि मुक्ति का क्या उपाय है। इस पर सोते जगते खाते पीते यही पढ़ो, यही लिखो, यही सोचो, और कोई बात मत करो। और बातें दुनियादारी की छोड़ो, इनमें भी तात्विक बातों में भी फालतू इधर उधर ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। मुक्ति का उपाय क्या है, बस मुक्ति के उपाय की एक सुंदर कहानी है, वो मैं कल सुनाऊंगा। अब आप आज सुनाओ। चलो देखो संदेश भैया। हमने हाँ संजय जी बोलो। तत्वार्थ राजवार्तिक है, तो आपकी आवाज हाँ हाँ आ रही है, अब हाँ फिर चली गई। हाँ हाँ, आ गई। तत्वार्थ राजवार्तिक चल रहा है। तत्व से फिर से आवाज गई। अनम्यूट है, देखता हूँ पहले। मेरी आवाज भी ऐसे ही आ रही थी क्या? सब तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा। सिर्फ आपकी बिल्कुल क्लियर आ रही थी, वो बीच में थोड़ा अच्छा। क्लियर हाँ हाँ हाँ। पर राजवार्तिक में मन लगना चाहिए भैया, बहुत अच्छी चीज। मेरे को तो, मैं तो जो चीज पढ़ता हूँ अभी इसमें इतना रस आ। मैंने ये उत्थानिका कितनी बार पढ़ ली, पहले सूत्र की उत्थानिका है ये। इतनी बड़ी उत्थानिका कहीं मिलेगी आपको? अकलंकाचार्य जिनका एक एक लफ्ज, वो कारिका पूरी नहीं लिखते, आदि कारिका लगी अस्त्र में 80 कारिका लिखी। मैंने कहा महाराज 81 लिख देते, थोड़ा अच्छा शब्द हो। बोले नहीं, जब 80 में काम हो रहा है, 80 कारिका। आपने कोई दूसरा ग्रंथ देखा हो तो बताओ? इतना नाप नाप के परोसने वाले, तोल तोल के परोसने वाले कोई मिलेंगे? वो इतने 2 पेज लिख रहे हैं पहले सूत्र की उत्थानिका में कि क्या जरूरत है सबसे पहले मोक्ष के उपाय की बात करने की।
तो आप लोग बोलो कुछ, क्या क्या विचार आपके मन में उमड़ घुमड़ रहे हैं वो भी बताओ हमको। हाँ दिनेश जी सुनाओ, क्या हाँ, एहसास हो रहा है आपको। इसमें जो ये आश्वासनार्थम शब्द है, अरे आश्वासनार्थम, ये बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया, आश्वासनार्थम। हाँ, शुरू से ही। किसी ने कोई गलती कर ली, देखो कोई बच्चा होता है ना स्कूल में, गलती कर ली और अब पनिशमेंट मिलेगा, तो पनिशमेंट मिलेगा, बेचारा और घबराए। अरे गलती हो गई तो गलती, तो बच्चे हैं, कोई बात नहीं, अब उसको थोड़ी शांति मिलेगी, पहले छुटकारे की बात करो। वाह। मैंने घबराया नहीं कोई व्यक्ति, इसके लिए ये बहुत हाँ गजब है, अभयदान अभयदान। कठिन काम हो, बड़ा काम हो तो घबराना लगते, कैसे शुरुआत करें, स्वाध्याय कैसे शुरू करें, इतना बड़ा ग्रंथ शुरुआत करें। अब जैसा वक्त आश्वास ना, आप तो आसान हो जाएगा। बहुत बहुत ही बढ़िया है भैया। हाँ, हाँ दिनेश जी बताओ, क्या लग रहा है आपको। हाँ जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। जय दिनेश सुनाओ। एक तो यही है कि आपने जो कारिका का बताया, आदि कारिका की बात, तो जो जीव, जो मनुष्य जो है प्रयोजनभूत बात करेगा वही ऐसी बात कर सकता है कि आदि कारिका में समाप्त कर दिया। इसका मतलब वो हाँ अप्रयोजनभूत बिल्कुल नहीं करना चाहते। ये बड़ी ये इंपॉर्टेंट है बात बहुत है महत्वपूर्ण बात। हाँ, कि बिल्कुल प्रयोजनभूत बात का एक एक शब्द प्रयोजनभूत है। हाँ एक एक शब्द तोल के परोसा जा रहा है, ये सूत्रकार से कम नहीं है। इससे उनका व्यक्तित्व का पता इनकी लगता बात, है। हाँ इनकी बातें भी सूत्र ही है। हाँ आप ऐसे मत सोचना कि सूत्र तो केवल उमा स्वामी के, ये तो वो वैसे ही विस्तार लिख रहे हैं। अरे वैसे एक एक अक्षर, एक एक अक्षर, एक एक पद सोच सोच के लिखा है। मैंने कई दफे पढ़ ली ये भूमिका, बार बार पढ़ रहा हूँ, मुझे याद सी होती जा रही है। और जो आपने चारवाक का कहा कि वो मोक्ष को मानता, वास्तव में चारवाक भी तो दुख से मुक्ति चाहता है, चाहे वो विषयों से या हाँ कर्जा लेकर घी पीता है, वो ये कह रहा है कि भाई मुझे उसमें सुख मिल रहा है, वो लेकिन सुख तो चाह रहा है, माने मोक्ष तो चाह रहा है वो। हाँ वो तो तरीका अलग मानता है। है, उसका हाँ, क्या स्वरूप है वो न्यारी बात है। वो अलग बात है। तो हाँ वास्तव में तो कोई भी जीव है जो सुख चाहता है, दुख से हटना चाहता है वर्तमान में, तो वो मोक्ष तो चाहता है, ये मुक्ति चाहता है दुख से। बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि चारवाक भी मोक्ष को मानता तो है अंतरंग में हाँ लेकिन ये ऐसे ही जिनको, कहते हैं, जीव नहीं मानता, आत्मा नहीं मानता। अब मानता तो है, उसका स्वरूप में भिन्नता है, पर मानता तो है। हाँ जी हाँ जी, ये बड़ी अच्छी एक बात आई है। और हाँ अरे आश्वासन की बिना बात, स्यादवाद के तो कुछ नहीं है। और आश्वासन की बात भी बहुत अच्छी है कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी हाँ होनी चाहिए। ये कार्य तो बिल्कुल पॉजिटिव बिल्कुल। बात से होगा ना, दुख तो दूर पॉजिटिव बात से होगा, ना कि नेगेटिव थिंकिंग से होगा। हाँ हाँ अब तो जाने ना उसको, पहले तो उसका तात्कालिक इलाज तो किया जाए हाँ हाँ कि कोई फिसल गया तो उसको बाद में समझाया जाएगा, लेकिन तुरंत तो उसको इलाज ही करा जाएगा उसका। हाँ। तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें निकल रही हैं मेरे पास। अरे बहुत भाग्य बड़े। से मैंने कहा बाहर तो लू पड़ रही है, गर्मी हो रही है, अपने शांति से राजवार्तिक में डूब जाओ, इससे ज्यादा आनंद कहाँ आएगा। मेरे पास भाग्य से ये संस्कृत मिल गई मेरे को, वार्तिक वाली, तत्वार्थ वार्तिक, तो मैं भी पढ़ चुका संस्कृत में सारा, आपने जो बताया था। नहीं नहीं पढ़ो, सब लोग राजवार्तिक पढ़ो भैया, बहुत भाग्य से ये चीज मिली है। लेकिन ज्यादा समझ में नहीं आती, लेकिन तो भी धीरे धीरे पकड़ में आने लगी, थोड़ी थोड़ी संधियां। आएगी आएगी आएगी, सब आएगी, खूब अच्छे से आएगी, कैसे नहीं आएगी, उन्होंने लिखी है हमारे लिए। तो आपने हिम्मत खोल दी तो अब हम पढ़ रहे हैं नहीं नहीं वो हमारे, आपका वो वाक्य अच्छा है, सुई के सहारे धागा भी निकलेगा। हाँ जी हाँ जी। अपन सब यहाँ एक दूसरे के सहारे इसको समझेंगे, जरूर समझेंगे। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया। भाई साहब जय जिनेन्द्र। हाँ 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 सुनाओ सुनाओ। भाई साहब मैं भी ये कहना चाह रही हूँ कि हाँ जो अपनी चर्चा चल रही है कि कोई भी हाँ जीव हो, भले वो हाँ त्रियंश क्यों ना हो, यदि उससे कोई भी मिस्टेक होती है, गलती होती है,
तो वो हाँ। स्वयं ही रिग्रेट करता है। हाँ नेचुरल, मतलब ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, और हम भी फिर हाँ उसके ऊपर ला दें तो फिर वो हाँ। उसका वो डिप्रेशन और इन सब चीजों में बदल जाता है, और फिर गलत घटनाएं वाह। घटती हैं। ये भी हाँ, एक बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है बहुत कि बढ़िया। अपन राइट सोल्यूशन दें। घरों में भी जो झंझटें होती हैं, तो ये तत्व ज्ञान के बल पर जो हमें राइट पॉजिटिव थिंग मिलती है, जो वाह। वो आर्ट ऑफ लिविंग है, रियल आर्ट ऑफ लिविंग है। ये ये दो मुझे तीन समझ शब्द आया। आपने बहुत बढ़िया बोले। एक तो क्या होता है कि वो उल्टा और डिप्रेशन में आ जाएगा। ये शब्द बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अरे गलती हो गई है, सब कुछ है, लेकिन अब वही वही उसी के कारण, और संविधान में सारे पीनल कोड ये है, इसकी धारा ये है, इसमें इतने दिन की सजा होती है, इसमें इतनी देर की जेल होती है, इसमें मशक्कत होती है, और इतना जुर्माना होता है, फिर नौकरी भी चली जाती है हमेशा। कोई मुझसे कहे आपने पता है आपने क्या क्या किया है, अब आपकी हमेशा के लिए सर्विस बुक में ये नोट हो गया। और अब आपको कभी भी देखो, एक तो आप कभी भी राष्ट्रपति अवार्ड के, किसी भी अवार्ड के अवेलेबल नहीं माने जाओगे। आपकी सारी एलिजिबिलिटी, अब आप छूट भी जाओगे ना, जब भी नहीं ये वो, अरे भैया मैं तो और डिप्रेशन में मर जाऊंगा। तो ये सारे डिप्रेशन घरों में बहुत समाज जरूरी। झगड़े हैं, सारे घरों और समाज के झगड़े इन्हीं बातों के लेकर है। आश्वासन वाला मुद्दा तो बहुत बढ़िया है। हाँ, सारे घर समाज उसमें समस्या आ रही है। अरे उन बातों को अब आगे बढ़ना कि नहीं बढ़ना, वो हो गया। अब आगे बढ़ना है कि वहीं जाना है पीछे ही। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है। मतलब समय सारजी में भी कुंद कुंद आचार्य भगवान ने ये कहा है कि बंद के विचार से थोड़ी तेरे को मोक्ष होता है। वाह 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 है ना? वाह। वो गाथा याद हो तो सुनाओ, नहीं तो मैं सुनाऊंगा कल। बहुत बढ़िया गाथा है वो। समय हाँ। सार में एक गाथा आती है बहुत सुंदर, कि बंद के विचार से बंद नहीं छूटता है, हाँ जी, मुक्ति हाँ के जी। विचार से बंद छूटता है। वाह मुक्त स्वरूप हो हम के आश्रय से सारे बंधन वाह, टूटेंगे। बहुत बहुत अच्छी बढ़िया, चर्चा, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो संजय जी, हो गया समय। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो